हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहतशिम फारूकी और आज मैं आपके लिए एडवांस एक्सेल सीरीज में रैंक मेथड लेकर आया हूँ। आज हम रैंक मेथड देखेंगे कि हम रैंक मेथड किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, रैंक मेथड के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए इस तरह का कोई टेबल अगर आप रखते हो जिसके अंदर आपने कुछ डेटा रख रखा है और जहाँ पर आपके पास कुछ मेजर्स हैं और ये आपके पास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इस मेजर्स को अगर आप इन रिकॉर्ड्स को किसी भी एक मेजर जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया या परसेंटेज हो गया, उनके बेसिस पे आप इसको रैंक देना चाहते हैं। लाइक जिसकी सबसे टॉप परसेंटेज है या टॉप आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है, उसको आप फर्स्ट रैंक देना चाहते हो, लोएस्ट को लो रैंक देना चाहते हो, तो उसके लिए आप रैंकिंग कर सकते हो। तो रैंकिंग का अगर आप चाहें, अगर कोई छोटा मोटा टेबल है तो आप चाहो तो इजीली वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि टॉप परसेंटेज 83% है आपका, जो जिसका 334 मार्क्स है, आप चाहो तो उसको वन रैंक दे दो। ठीक है, लोएस्ट रैंक है तो आप उसको चाहो तो टोटल जैसे 11 रिकॉर्ड्स हैं, हमने इसको 11th रैंक दे दी। ठीक है, तो मैनुअल प्रोसेस से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैनुअल प्रोसेस जो होती है डायनामिक प्रोसेस नहीं होती। इसके अंदर फर्क ये होता है कि अगर आपने परसेंटेज में कुछ चेंज लाए, मान लीजिए इसकी परसेंटेज होगी 67, तो अब ये फर्स्ट रैंक तो रही नहीं, तो यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये तो आपने मैनुअली ही किया था। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप रैंकिंग जो है डायनामिक मेथड से कर सकते हो, और आप एक्सेल का रैंक मेथड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो अब आप रैंक मेथड कैसे यूज करेंगे, हम इसको जल्दी से देखते हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो इसके लिए एक और मेथड भी यूज कर सकते थे। आप चाहो तो इसको डेटा को पहले सिलेक्शन करो और डेटा में जाओगे आप। ठीक है, डेटा में जाके आप इसको परसेंटेज के बेस पे अगर हम रैंकिंग देना चाहते हैं, तो हमने डेटा में जाके सॉर्ट में क्लिक किया और यहाँ से कॉलम चूज किया परसेंटेज। ठीक है, और अब चूंकि हायर परसेंटेज को हम रैंक वन देना चाहते हैं, लोएस्ट को लास्ट रैंक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर को चूज कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन ओके कर देंगे। अब हम अगेन चाहे तो यहाँ पर मैनुअली कर सकते हैं 1 2। तो इस तरीके से भी आप लॉन्ग डेटाबेसेस के अंदर रैंकिंग कर सकते हो, लॉन्ग टेबल्स में। लेकिन अगेन ये मेथड भी आपका जो है टेम्पररी मेथड है। इसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस लाते हैं अगर आपने परसेंटेज वाले कॉलम में, तो फिर आपका रैंक में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे कि अब ये आपका फर्स्ट रैंक नहीं रही, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका ये जो मेथड होता है मैनुअली, ये आपका डायनामिक मेथड नहीं होता। आपकी रैंकिंग जो है डायनामिकली चेंज नहीं होगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अभी मैं अंडू कर रहा हूँ सारी चीजों को। मैं सारी चीजों को अंडू कर रहा हूँ जो मैंने अभी किया आपके सामने। ठीक है, तो ये मैंने मैनुअली रैंक दी थी, ये भी मैंने अंडू कर दिया, और मैंने सॉर्टिंग भी अंडू कर दी। तो मैं अपनी ओरिजिनल पुरानी पोजीशन में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर रैंक मेथड यूज करूंगा। रैंक मेथड के थ्रू हम रैंकिंग देंगे। तो मैंने लगाया इक्वल्स टू, लिखा रैंक, और कीबोर्ड से टैब की पुश करूंगा तो ये पैरेंथेसिस आ जाएगा। ठीक है, ओपन। अब मुझे नंबर चूज करना है जिसको मुझे रैंक देनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस रो में मेरा फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ उसी में से मैं यहाँ पर से रैंक चूज कर लूंगा। मुझे इस रैंक को रैंकिंग देनी है। देन फिर मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, रेफरेंस चूज करूंगा। तो रेफरेंस के अंदर मुझे ये इस 70 को जो रैंक देनी है, किन नंबर्स के अमंग इसको रेफरेंसिंग करनी, रैंकिंग करनी है, तो मुझे इन नंबर्स के अमंग रेफरेंसिंग करनी है। तो मैं सारे नंबर्स को चूज कर लूंगा। और यहाँ पर ये चूज करते टाइम आपको ये केयरफुली ध्यान देना है कि मुझे 70 को भी इंक्लूड करके रैंक लेनी है। ऐसा नहीं कि 70 की नीचे सिलेक्शन करूं। जिस नंबर को रैंक देनी है उस नंबर को भी मुझे यहाँ पर रेफरेंस में चूज करना है। ठीक है, आप गलती से भी इसको एक्सक्लूड मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि नीचे से सिलेक्शन कर लिया हमने। हम ये ऊपर से ही सिलेक्शन करेंगे, 70 को इंक्लूड करते हुए, फर्स्ट सेल को इंक्लूड करते हुए हम इसको सिलेक्शन करेंगे लास्ट तक। देन हम एंटर की पुश कर देंगे। हालांकि इसके अंदर हम कॉमा लगा के ऑर्डर चूज कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट हमें डिसेंडिंग ही करना है, क्योंकि हमें टॉप रैंक को ज्यादा फर्स्ट परसेंटेज देनी है, फर्स्ट रैंक देनी है। लोएस्ट को हमें लास्ट देनी है, इसलिए हम डिसेंडिंग ही चूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ही रहता है। हम इसको एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रैंक 7 आ गई। अब मुझे बाकी के रिकॉर्ड्स को भी रैंकिंग देनी है, तो मैं सेम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। लेकिन ड्रैग करने से पहले मुझे एक काम और ये करना है कि अभी आप देखिए फॉर्मूला सेल पे क्लिक करिए जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था। हमने यहाँ पर किया था, हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रैंक, ये जो रेफरेंस आ रहा है, ये जो रेफरेंस J3 और J13, ये रिलेटिव रेफरेंस है। तो रिलेटिव रेफरेंस के साथ अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो आपकी रैंकिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए हमें रिलेटिव रेफरेंस को हटाकर यहाँ पर फिक्स्ड रेफरेंस करना है। तो फिक्स्ड रेफरेंस के लिए मुझे करना ये है कि मुझे सिर्फ डॉलर सिंबल लगाना है कॉलम लेबल और रो नंबर से पहले रेफरेंस में। ध्यान रहे कि मुझे यहाँ पर इसमें नहीं करना है अप्लाई,
बस सिर्फ मुझे रेफरेंस में यहाँ पर इसको फिक्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो रेफरेंस है इसके अंदर मैंने डॉलर लगाया, देन कॉलम लेवल के आगे भी डॉलर, रो नंबर के आगे भी डॉलर, सिमिलरली यहाँ पर भी कर लिया मैंने, डॉलर, अगेन डॉलर, और मैंने हिंट एंटर कर दिया। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये रैंकिंग आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रैंकिंग आ गई। अब ये रैंकिंग किस तरीके से डायनामिकली काम करेगी, आप देखिए कि अगर मैं परसेंटेज में कुछ चेंज लाता हूँ तो ये सारी रैंकिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होंगी। आप देखिए जैसे मैंने इसको 60% कर दिया, राइट, तो आप ये देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली ये 9th रैंक बन गया, और ये जो 80% वाला था ये फर्स्ट रैंक हो गया। तो इस तरीके से ये डायनामिकली रैंक काम करेगा। अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो भी ये इजीली आपके सारे रैंक्स को मैनेज करेगा। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और एडिशन बताता हूँ इसके अंदर आपको, कि आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर रैंकिंग के अप्लाई करने के बाद। आप चाहो तो विजुअलाइजेशन की कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हो आप, क्योंकि देखिए विजुअलाइजेशन से होता ये कि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो इस तरीके के फिगर्स को इजीली कैप्चर नहीं करता इतनी आसानी से जितना कि विजुअल्स को कैप्चर करता है। तो अगर मान लीजिए हमें ये समझना हो कि ये टॉप रैंक है, तो ये जो चीज है, या ये आपका फिफ्थ रैंक है या फोर्थ रैंक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसको बेसिकली हमारा दिमाग कैप्चर करने में उतनी अच्छे से नहीं समझता जितना कि हम विजुअल्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ, और उससे मैं इसके अंदर कुछ विजुअल्स लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ कि मैं इस कॉलम का सिलेक्शन करूंगा, देन फिर मैं होम में जाऊंगा, और होम में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, और यहाँ पर से मैं डेटा बार चूज कर सकता हूँ चाहूँ तो ये तो डेटा बार आप ये देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली नीचे बता रहा है। बट ये डेटा बार अभी क्या कर रहा है, जो बड़ी वैल्यूज के लिए बड़ा बार आ रहा है और जो छोटी वैल्यूज के लिए छोटा बार आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं चाहते, बल्कि आपके पास मतलब यहाँ पर ये है कि जो रैंक 1 दिखा रहा है दरअसल वो टॉप रैंक है, तो उसके लिए बड़ा बार आना चाहिए। और जो 11th रैंक है वो उसकी लोएस्ट रैंक है, उसके लिए छोटा बार आना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसको चेंज करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप चाहो तो आप किसी वैल्यू को अप्लाई करना चाहो तो इस तरीके से अप्लाई कर भी सकते हो, लेकिन अभी हमें ये जो सॉल्यूशन है ये सूट नहीं करता, हमें उसका उल्टा चाहिए। तो हम यहाँ पर से न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट रूल टाइप आ रहा है, तो हमारा पहला टाइप ही चूज करना है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। देन फिर हमें यहाँ से फॉर्मेट की स्टाइल चूज करनी है, स्टाइल क्या करनी है। तो फॉर्मेट स्टाइल में हम चूज करेंगे डेटा बार। फिर ये आपका शॉर्टेस्ट बार और लॉन्गेस्ट बार ये दोनों के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे शॉर्टेस्ट बार। तो शॉर्टेस्ट बार आपको किसके लिए करना है, आपको नंबर के लिए करना है। तो यहाँ से चूज करेंगे हम कि नंबर, ठीक है, किस नंबर के लिए हमने यहाँ से चूज कर लिया कि ये हमारा जो शॉर्टेस्ट बार है। हम यहाँ पर वैल्यू में आएंगे, और वैल्यू में आके हम अपनी शॉर्टेस्ट वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है जो सबसे लास्ट रैंक है, इसको हम चूज कर लेंगे, ये हमारी शॉर्टेस्ट वैल्यू है, ठीक है। और फिर लॉन्गेस्ट बार में आ जाएंगे हम, अगेन यहाँ पर भी चूज करेंगे नंबर, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू में आएंगे, यहाँ पर हम चाहे तो मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, हमने इसको 1 दे दिया, या आपने यस 1 दे दीजिए इसको आप। और इसको भी मैं चाहूंगा कि आप रेफरेंस ना देके आप मैन्युअली टाइप कर दो 11, ठीक है। और यहाँ से आप इसका कलर चूज कर सकते हो, आप कि किस तरह के कलर अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह का कोई भी कलर चूज कर लिया, राइट, और इसको आप ओके कर सकते हो। तो अभी आप ये देख रहे हो कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको डेटा के लिए आपको डेटा बार शो कर रहा है। जो टॉप रैंक है उसके लिए बड़ा बार आ रहा है, जो आपका लोएस्ट रैंक है उसके लिए स्मॉलेस्ट बार आ रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। जरूर से जरूर इसको लाइक करिए, और अगेन हम दोबारा मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।